वत्सवित्री व्रत कथा बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कठोर तप किया। तब उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने स्वयं अपने लिए पति चुना। उन्होंने वन में रहने वाले सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान बहुत गुणवान और धर्मात्मा थे, लेकिन अर्षियों ने बताया कि उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। सबने सावित्री को समझाया, पर उन्होंने कहा, मैं एक बार जिसे पति मान लूं, वही मेरा पति रहेगा। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद वे जंगल में साधारण जीवन बिताने लगीं। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी साथ गईं। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपनी बुद्धि, भक्ति और पतिव्रता धर्म से उन्हें प्रसन्न करती रहीं। यमराज ने खुश होकर सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य वापस मांगा। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे भी 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं। तब उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत और भक्ति से अपने पति को पुनः जीवन दिलाया। तभी से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं।